प्रणाम स्वामी जी। कल आपने एक बहुत बड़ी मिस्ट्री अनफ़ोल्ड की ब्रह्म के बारे में। उसके बाद स्वामी जी बहुत विस्मय बोध से मैं भरी और उस मिस्ट्री को और गहराई से समझने के लिए बहुत मंथन भी किया। बहुत सारे डाउट्स हैं उसमें। जैसे कि सबसे पहले आपने कहा कि एक सोल जब अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति को और वो डिसॉल्व नहीं हो पाती कंप्लीटली, तो ब्रह्म के रूप में वो जन्मती है। तो क्या स्वामी जी इस अस्तित्व में सभी ब्रह्म जितने भी ब्रह्म हैं, वो सब सेम हैं? और एक डायमेंशन में क्या सिर्फ़ अनंत ब्रह्म का ही विस्तार है हर जगह? मतलब ब्रह्म ही ब्रह्म है एक के बाद एक, ऊपर-नीचे, इस तरह से प्लीज़ अनफ़ोल्ड कीजिए। ब्रह्म इस सृष्टि का महानतम रहस्य है। इस ब्रह्म की मिस्ट्री को अनफोल्ड किया जा रहा है। उसका कारण यह है कि ब्रह्म तक जाने का भय सबसे बड़ा भय है। आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाने भी भय है, लेकिन सबसे बड़ा जो भय होगा वह ब्रह्म होने का भय है, और उससे भी बड़ा महानतम जो भय होगा वो ब्रह्म के रूप में डिसॉल्व होने का भय होगा, क्योंकि उसके बाद में इंडिविजुअलिटी कहीं भी नहीं बचती। ब्रह्म में परिपूर्णता का बोध जैसा होता है, लेकिन वह जो ब्रह्म है वह इंडिविजुअलिटी ही है, वह इंडिविजुअलिटी ही है। प्रश्न यह है कि कोई सोल जब ब्रह्म की अवस्था को जी रही है ना, और जब डिसॉल्व होगी तो उसका होता क्या है? क्या वह एक जैसा होता है? क्या सभी आयामों में एक जैसा होता है? क्या सभी आयामों में ब्रह्म होते हैं? यह प्रश्न है जी। ना? कोई सोल जब ब्रह्म को जी रही होती है ऐसा नहीं है। कोई सोल जब विसर्जित हो चुकी होती है तो ब्रह्म होती है। कोई सोल ब्रह्म को जी नहीं जी रही होती है। कोई सोल जब विसर्जित हो चुकी होती है तो ब्रह्म होते हैं। सोल होते हुए ब्रह्म को नहीं जी सकते। स्विचिंग होती है। स्विचिंग होती है सोल से ब्रह्म, ब्रह्म से सोल। कभी सोल को जी रहे हो, कभी ब्रह्म को जी रहे हो। सुना है ना, लहर आती है, अहम ब्रह्मास्मि, लहर आती है और लहर शांत हो जाती है, वापस सोल हो गए। मतलब ब्रह्म की लहर आती है फिर सोल में आ जाते हैं, ब्रह्म की लहर आती फिर सोल हो जाते हैं, क्योंकि सोल का गहन मोह है ना। वह मोह इन अर्थों का मोह नहीं होगा, इस सांसारिक भाषा वाला मोह ना होगा। वह कोई प्यूरिफाइड मोह होगा। वह मोह जो है थोड़ा प्यूरिफाइड होगा, लेकिन होगा क्या? मोह होगा, है ना। तो वह मोह जो है नीचे ले जाता है सोल में, और यदि उस अवस्था में ब्रह्म की अवस्था में ही रहा जाए तो ब्रह्म ब्रह्म जो है परमानंद तो नहीं होता, लेकिन परमानंद जैसा होता है। ब्रह्म की अनुभूति परमानंद की नहीं होती, लेकिन परमानंद जैसी होती है, क्योंकि निकट है, परमानंद के निकट है। विराटता जो है अनंत नहीं होती। विराटता अनंत नहीं होती, लेकिन अनंत जैसी अनुभूति देती है। क्यों? क्योंकि उठे कहां से हो? किस मोह से उठे हो? इतने क्षुद्र मोह से उठे हो, 3.5 हाथ की काया, है ना। 3.5 हाथ की काया से उठे हो और ब्रह्म तक का विस्तार पाया है।
ब्रह्म को जी रहे हो। तो ब्रह्म को जी रहे हो इस 3.5 हाथ की काया से, तो अनंत जैसा ही बोध होता है, परमानंद जैसा ही होता है, क्योंकि वो परमानंद के निकट है, परमानंद है नहीं। वह अनंतता के निकट है लेकिन अनंतता है नहीं। अनंतता इस भाव में, क्योंकि बहुत बड़ा है ना। गांवों में जहां पर ये शिक्षा का इतना प्रसार नहीं रहा है, सहज सरल जीवन रहा है, खासतौर पे आदिवासियों के बीच में। वास्तविक आदिवासियों की बात करें, आदिवासी आजकल होते नहीं है, सर्टिफिकेट में आदिवासी रहते हैं। आदिवासी का मतलब जो जंगलों के साथ जी रहा है, जंगलों के साथ पूरी तरह से रम के जी रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल और इंफॉर्मेटिकल जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं उनको नहीं जी रहा है। तो वहां पर ऐसा होता था, हमारे कुछ दोस्त जो है, क्योंकि हम तो आदिवासियों के बीच में पले बढ़े, हमारे 90% से ज्यादा मित्र और सब कुछ आदिवासी ही थे। तो वह जो है, कोई हमारा मित्र, बच्चे थे हम, तो कहता था कभी, अरे वहां पर तो, अपनी भाषा में कहता था लेकिन उसका अर्थ यह होता था, वो हमारी वहाँ की जो देहाती भाषा थी उसमें हम बात किया करते थे। तो वह कहता था कि अरे वहां पर जो है असंख्य ये चिड़िया आई है, यहाँ पर या फलानी चीज असंख्य है, असंख्य। क्योंकि कुछ हमारे ऐसे भी मित्र थे जो स्कूल नहीं जाते थे। स्कूल एक सरकारी स्कूल दूर कहीं था, बाकी तो छोटे छोटे गांव में स्कूल हुआ ही नहीं करते थे, वो तो बाद में हुए ना। तो कहते असंख्य है वहां पर। हम वहां जाते थे देखने के लिए, असंख्य, असंख्य यानी क्या, देखते थे हाँ 150 हैं, तो 150 हैं, 200 हैं या 500 हैं, और उसकी भाषा में असंख्य हैं, क्योंकि उसका आग्रह जो है कैलकुलेशन का उतना है नहीं, जितना थोड़ा बहुत है उतना है, उसके बाद जो कुछ है सब असंख्य है, उसके बाद जो कुछ है सब असंख्य है। तो इतनी क्षुद्रता को जब हम जी रहे हैं, तो उसके बाद विराटता जो है ना, अनंत जैसी होती है, और विराटता का जो स्फुरण है वह परमानंद जैसा होता है। परमानंद है नहीं, परमानंद जैसी अनुभूति आती है। देखो, आनंद की अनुभूति क्या है, विस्तार की अनुभूति आनंद है, विस्तार की अनुभूति आनंद है। जब भी तुम फैलोगे आनंद होता है। लोग दान करते क्यों है, दान में फैलने की अनुभूति आती है, विस्तार की अनुभूति आती है, दिव्यता घटती है। विस्तार हमेशा दिव्यता है, याद रखना। संकुचन जो है, संकुचन, सिकुड़ना पाप है, विकार है। जिसमें तुम विकारग्रस्त होते हो, या जिस परिस्थिति में विकार पुष्ट होता है वह पाप है। पाप क्या है, जिसमें विकार पुष्ट होता है। विकार कैसे पुष्ट होता है, संकुचन से होता है। तुम्हारी चेतना यदि संकुचित होती है तो विकार पुष्ट होते हैं, विकार पुष्ट होते हैं तो वह पाप है ना। विकार पुष्ट होते हैं तो परतंत्रता है। विकार छोटे दायरे को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से तिगनी का नाच नचा सकते हैं, कठपुतली की तरह नचा सकते हैं। जितने पुष्ट होंगे, जितने संघनित होंगे उतने पुष्ट होंगे। फैलते हो, फैलते हो तो विकार का प्रभाव कम होता है। जितना तुम्हारी चेतना फैलती है ना, उतना विकार का प्रभाव कम होता है। मजे की बात बोले, बोले, फैलोगे ना, फैलोगे ना, तो विकार जो है गुण हो जाते हैं, सद्गुण हो जाते हैं, विकार ही गुण होते हैं। जो सद्गुण है ना, संकुचित होकर विकार हो जाते हैं,
उदात्त गुण ही संकुचित होकर संकुचित दायरे में रहते हैं ना, तो विकार हो जाते हैं। और विस्तार को जीते हो ना, तो ये विकार ही सद्गुण हो जाते हैं। कोई सद्गुण अलग से नहीं आता है। ये उदात्त गुण ही ना और फैलते 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 दिव्य गुण हो जाते हैं, है ना। यही और फैलते 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 परम तत्व हो जाते हैं। यही परम तत्व होते हैं, अलग से कुछ नहीं होता, सिर्फ रूपांतरण होता है, सिर्फ और सिर्फ रूपांतरण होता है ना। तो वह जो दुख है, पीड़ा है, विकार है, जो संकुचन में है, बहुत घसा घसा सा है, वही फैलता है। देखो, एक छोटा सा घर है, एक छोटा सा घर है ना। उसमें दो लोग रहते हैं, आनंद से रहते हैं ना। चार लोग रहते हैं, ठीक ठीक रहते हैं ना। 8 लोग रहते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं ना। 16 लोग रहते हैं, थोड़ी दिक्कत होती है ना। छोटा सा घर है। 32 लोग हैं, मुश्किल में रहते हैं ना। 64 लोग हैं, नर्क होता है ना। 128 लोग हैं, महानर्क होगा ना। एक जो है गरीब चरवाहा था, गरीब सा बंदा था। तो वह जो है उसकी अपेक्षाएं जागी, कुछ लोभ जागा कि नहीं, मेरे पास कुछ ज्यादा होना चाहिए, मेरे पास कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो एक बार ऐसा हुआ कि कोई फकीर आया, कोई संत आया। वह गया उसके पास और उससे कहा कि मेरे लिए कुछ दुआ करो, कुछ प्रार्थना करो, कुछ करो मेरे लिए। मेरे पास एक छोटी सी झोपड़ी है, एक छोटी सी झोपड़ी है, उसमें मैं रहता हूँ, मेरी पत्नी रहती है, मेरे 2 बच्चे रहते हैं, 4 लोग रहते हैं हम। मुश्किल से कोई पुराना सुराना कपड़ा बांध के पार्टीशन किया है, बच्चों को उधर रखते हैं, हम इधर रहते हैं। एक वहीं पर अपना रसोई बनाते हैं। छोटी सी झोपड़ी है, बहुत मुश्किल गुजारा होता है, बड़ी तकलीफ होती है, समृद्धि कुछ खास है ही नहीं। फकीर ने पूछा, तुम्हें नींद आती है अच्छी? उसने कहा, हाँ नींद आती है। भोजन मिल जाता है ना? हाँ भोजन तो मिल जाता है, भोजन करके सोते हो ना? हम भोजन करके सोते हैं। क्या क्या है तेरे पास? बोले, मेरे पास गाय है, मेरे पास बकरी है, थोड़ा खेत है, उसके जोतने के लिए बैल है, और कुछ नहीं है। जरूरत की कुछ छोटी मोटी चीजें, बर्तन भांडे हैं? बोले हाँ वह तो है। हो जाता है? बोले हाँ हाँ वह तो हो जाता है। बोले तकलीफ क्या है? बोले नहीं बहुत तकलीफ है, बहुत छोटा घर है, और कुछ मेरे पास है ही नहीं। देखो बाकी लोगों के पास क्या क्या है, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी सहूलियतें हैं उनके पास, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। उस संत ने कहा, एक काम करो ना तुम, बाकी चीजें बाद में देखेंगे, मैं टोटका बताता हूँ, काम करेगा। बोले अच्छा ठीक है, टोटका है तो मैं अपनाऊंगा। बोले क्या है तेरे पास? बोले बकरी है, बकरी का बच्चा भी है, गाय है, गाय की बच्चियां भी है, बैल भी है। उसने कहा एक काम कर, तो बकरी और बच्चा जो है अपने उस झोपड़ी के बाहर बांधता है? हाँ बाहर बांधता हूँ, पेड़ है बड़ा सा, वहां पे बांध देता हूँ उन्हें। एक काम कर, बकरी और उसको अंदर ले ले, झोपड़ी के अंदर रख ले। ये क्या कहते हो, पहले हमारे साथ दिक्कत है। अरे टोटका है, करना पड़ेगा ना, कर ले। कर लिया, बांध दी बकरी, बकरी का बच्चा अंदर ले लिया। दूसरे दिन फिर गया फकीर के पास। बोले टोटका कितने दिन चलेगा? बड़ी दिक्कत हुई मुझे तो, दिक्कत बढ़ गई है। अरे चिंता मत कर, टोटका है, काम करता है। एक काम कर, वो गाय थी ना, आज गाय को भी अंदर ले लेना, उसकी बछड़ी के साथ में झोपड़ी के अंदर बांधना। बोले हम कहाँ रहे, कैसे चलेगा? बोले अरे सब हो जाता है, टोटका है, करना पड़ेगा। उसने फिर अंदर ले ली, रात गुजारी किसी प्रकार से। और जो है
अगले दिन जो फिर आया कि टोटका पूरा हो गया, नहीं नहीं अभी एक चरण और बाकी है, तेरे पास और क्या है, 2 बैल हैं, अरे उसको भी झोपड़ी के अंदर ले आ, उनको भी बांध ले। अरे बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अरे कोई मुश्किल नहीं होती, टोटका है, इतना 2 दिन किया, तीसरे दिन नहीं करेगा, बिगड़ नहीं जाएगा टोटका, चल कर ले। उसने कर लिया, बड़ी तकलीफ, बड़ी परेशानी, वो गया और उसने जो है चरणों में गिर गया, अरे मुझ पे कृपा करो, अरे मुझ पे दया करो, यह टोटका और कितना चलेगा, हम तो बड़ी मुसीबत में हैं, हम तो बड़ी परेशानी में हैं, पूरा परिवार नर्क जैसा जी रहा है, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। मैंने कहा अच्छा, अरे सुन, टोटका जो है ना पूरा हो गया, तू एक काम कर, तू बैल भी बाहर ले ले, वो खुश हो गया, अरे तू गाय भी बाहर ले ले, बहुत खुश हो गया, बोले बकरी भी बाहर ले ले, बोले बहुत खुश हो गया, मुझे सब मिल गया, सब मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। उसने प्रणाम किया और भागा और सबको बाहर बांधा और झोपड़ी में आनंद से रहने लगा। बोले नहीं नहीं झोपड़ी बहुत बड़ी है, अरे आराम से रहते हैं, अरे बैल भी थे इसमें, गाय भी थी इसमें, बकरी भी थी इसमें, वो सब निकल गया, अब तो जगह ही जगह है, जगह ही जगह है, सुकून है, आराम है। सापेक्षता है ना। यदि तुम जो कुछ है उसे अपना हक मान लेते हो कि यह तो इतना मेरे साथ होना ही था, यह तो मिलना ही चाहिए था, तो तुम धन्यवाद भाव से नहीं भरते। धन्यवाद भाव से नहीं भरते तो तुम फैल नहीं पाते। अस्तित्व ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है ना, लेकिन तुम धन्यवाद भाव से नहीं भर पाते क्योंकि इसकी स्वीकार्यता नहीं, तुम्हें लगता है तो मेरा हक है, मुझे और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए, और मुझे नहीं मिला हुआ है, मेरे साथ अन्याय है। तुम्हारी चेतना सिकुड़ती है। धन्यवाद भाव नहीं होता, स्वीकार्यता नहीं होती, तो तुम सिकुड़ के जियोगे ना। सिकुड़ को जियोगे तो विकारों को जियोगे ना, विकारों को जियोगे ना। इसका यह अर्थ नहीं है कि सहज अवस्था में सहजता से कभी कोई प्रयास नहीं होने चाहिए। सहजता से प्रति संवेदन से कुछ घटेगा तो छोटे से बड़ा घर मिल जाएगा, लेकिन वो सहजता में होगा, लेकिन उसका कोई गुणाभाग नहीं होगा, उसकी बहुत ज़्यादा प्री प्लानिंग नहीं होगी, उसका कोई मैनिफेस्टेशन की कोशिश नहीं कर रहे होगे। मैनिफेस्टेशन में अपने आप को परेशान करना, अपनी शक्तियों को परेशान करना, लगाना किसी काम में। अस्वीकार्यता के कारण मैनिफेस्टेशन करते हो ना, अस्वीकार्यता के कारण करते हो मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन, अरे अपने आप में जीवन को नर्क बना रहे हो ना, और क्या कर रहे हो। सहज स्वीकार्यता, उसमें जो हो रहा है सो हो रहा है, सब हो रहा है, जब होना होगा, या अभी जो हो रहा है वह भी ठीक है, आगे जो होगा वह भी ठीक है, तो आगे जो होगा उसमें प्रति संवेदन से हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें तुम फैलते हो, फैलना आनंददायक है। विकार जो है ना, फैलने पर विकारी सद्गुण हो जाते हैं, उदात्त होने लगते हैं, और फैलते हो ना तो वह उदात्त गुण ही, वह सद्गुण ही जो है दिव्य गुण हो जाते हैं, और वह दिव्य गुण ही जो है गुणातीत सत्य हो जाता है, वह दिव्य गुण ही गुणातीत सत्य हो जाता है। यही विस्तार, सिर्फ विस्तार फैलने की बात है, वो फैलना हमारा गुण है, हमारा स्वभाव है। स्वभाव के विपरीत जाओगे, स्वभाव के विपरीत जाओगे तो कष्ट न होगा, स्वभाव के विपरीत जाओगे तो बुद्धि में विकार पैदा होंगे, मन में विकार पैदा होंगे। विकार का अर्थ है और खंड खंड होंगे, और छोटे टुकड़ों को जियोगे, और कंप्रेस्ड हो जाओगे, कंप्रेस्ड होकर के सफोकेशन को जियोगे। जितने कंप्रेस्ड होगे उतने सफोकेशन को जियोगे। फैलोगे तो दिव्यता को जियोगे, फैलना दिव्यता है। देखो ब्रह्म जो है, ब्रह्म क्या है, फैलता हुआ ब्रह्म है। ब्रह्म जो है, ब्रह्म का अर्थ ही होता है द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ। ब्रह्म के सदस्य हो ना, तो ब्रह्म के साथ क्यों नहीं होते, कॉस्मिक रिदम के साथ होते क्यों नहीं हो। हम कहते हैं कॉस्मिक रिदम, कॉस्मिक रिदम, कॉस्मिक रिदम, समझ में नहीं आती बात। अरे ब्रह्म का अर्थ होता है कॉस्मिक रिदम, कॉस्मिक रिदम का अर्थ होता है फैलता हुआ विश्व, जो फैल रहा है, विस्तार, फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है। जब तुम ब्रह्म ही हो तो फैलते क्यों नहीं हो, तुम सिकुड़ते क्यों हो, तुम सिकुड़ते क्यों हो, फैलते क्यों नहीं हो। अरे फैलना तुम्हारा आंतरिक गुण है, तुम्हारा स्वभाव है, तुम ब्रह्म ही तो हो ना।
मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, जानते नहीं मैं कौन हूँ? तुम अपने आप को सिकोड़ रहे हो ना, सिकोड़ रहे हो, ब्रह्म के विरुद्ध जा रहे हो ना, कॉस्मिक रिदम के विरुद्ध जा रहे हो ना। फैलना तुम्हारा गुण होना चाहिए ना, फैलना तुम्हारा दिव्य गुण होना चाहिए। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? सिकुड़ रहे हो, सिकुड़ रहे हो, सिकुड़ रहे हो। संकुचित हो रहे हो, सड़ रहे हो, और सड़ रहे हो, सफोकेटेड हो रहे हो, बोलते हो परेशान हूँ, बहुत परेशानी है, बड़ी दिक्कत है, ऐसा है, वैसा है। क्यों है? ज़रूर तुम कुछ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, और तुम ही कर रहे हो, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। सिकुड़ने का काम कर रहे हो, नहीं ये ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा करो, नहीं वैसा, है ना? बहुत सारे आग्रह धारणाओं को जी रहे हो। आग्रह धारणाएँ क्या है? संकुचन ही तो है ना। चेतना को छोटे दायरों में बाँध रहे हो ना, सिकोड़ रहे हो ना। तो उसमें दिव्य गुण भी सिकुड़-सिकुड़ के विरूप हो जाते हैं। वह दिव्य गुण ही सिकुड़-सिकुड़ के विरूप हो जाते हैं, वही विकार हो जाते हैं। फैलोगे तो वही विकार दिव्य गुण हो जाएँगे। वही विकार क्या हो जाएँगे? दिव्य गुण हो जाएँगे ना। सिर्फ फैलने की बात है ना, ब्रह्म होने की बात है ना। आत्मा जब ब्रह्म को जी रही होती, नहीं, नहीं, आत्मा को ब्रह्म को मत जीने देना, आत्मा को ब्रह्म हो जाने देना। काल्पनिक हो जाएगा ना, मानसिक हो जाएगा ना, वास्तविक नहीं रहेगा ना। आत्मा को ब्रह्म को जीने नहीं देना, आत्मा को ब्रह्म हो जाने देना। क्यों बचाते हो आत्मा को? बचा के ही तो परेशानी में पड़ते हो ना। बचा के तो परेशानी में पड़ते हो। तुम्हें आत्मा को बचाना है। क्यों बचाना है आत्मा को? तुम आत्मा को बचाना है, तुम आत्मा को जी रहे हो ना। तुम्हें मन को बचाना है तो मतलब मन हो ना। तुम्हें मन को, जिसको भी तुमको बचाना चाहते हो वही तुम हो। जिसे तुम बचाना चाहते हो वही तुम हो, है ना? तुम मन से बाहर छलांग नहीं लेना चाहते तो मतलब तुम मन हो। तुम मन को बचाना चाहते हो मतलब तुम मन हो। तुम आत्मा को बचाना चाहते हो मतलब तुम आत्मा हो। क्यों बचाते हो आत्मा को? जाने दो ना, फैलने दो। विसर्जित होने का मतलब फैलना है, याद रखना। विसर्जित होने का अर्थ जो है फैलना है। आत्मा फैलेगी, विस्तारित होगी तो ब्रह्म हो जाएगी। वही ब्रह्म हो जाएगी। विस्तार होकर, विस्तारित होकर के वही ब्रह्म हो जाएगी। आत्मा ही ब्रह्म हो जाती है। तुम अपनी पकड़ तो छोड़ो। तुम आत्मा को जी रहे हो, आत्मा की अपनी पकड़ को तो छोड़ो, ब्रह्म हो जाएगी। कॉस्मिक रिदम, कॉस्मिक रिदम में जो है आनंद होता है, क्योंकि ब्रह्म फैल रहा है ना। ब्रह्म में, ब्रह्म होकर के तुम ठहरे रहोगे क्या? ब्रह्म रहित होकर के तुम ठहरे हो सकते हो क्या? अरे ब्रह्म तो स्वभाव है ना। ब्रह्म क्या है? फैलना है ना। ब्रह्म का अर्थ ही फैलना होता है ना। ब्रह्म का अर्थ ही विस्तार होता है ना। ब्रह्म का अर्थ ही होता है द एक्सपांडिंग यूनिवर्स। जो विस्तार में है, जो विस्तारित हो रहा है वो ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? जो विस्तारित हो रहा है। तो ब्रह्म में अपने आत्मिक गुण को जियोगे ना, अपने आंतरिक गुण को जियोगे ना। आत्मिक शब्द थोड़ा कर निचला शब्द है। आंतरिक गुण को जियोगे ना, ब्रह्मत्व को जियोगे ना, अपने विस्तारित होने को जियोगे ना। कॉस्मिक रिदम में फैलना, ये हमारा स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव है। उसमें परमानंद जैसा होता है, क्योंकि फैलना तो हाँ सातत्य में है ना। ब्रह्म का स्वभाव है सातत्य पूर्वक विस्तार, फैलना, सातत्य पूर्वक विस्तार, फैलना, है ना। देखो, झूठ कभी बोला हो तो उस झूठ को जो है ना मिटा देना चाहिए। किसी बहाने से बोला होगा, तुम्हें राजी करने के लिए, मिटा देना चाहिए। कि
फैलना, 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 लगातार आनंद बढ़ रहा है, लगातार आनंद बढ़ रहा है। तो तुम्हारा आनंद लगातार बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। परम मुक्ति में तुम्हारा आनंद लगातार बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, है ना? कभी कहा है हमने कि देखो, परम मुक्ति का अर्थ है तुम लगातार विस्तारित होते रहोगे, लगातार विस्तारित होते रहोगे, है ना? आनंद से और महाआनंद की ओर गति करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। ब्रह्म के साथ यह होता है, और परम ब्रह्म के साथ वह होता है जहाँ भूमा की बात है, वह भूमा की बात है कि वहां पर जो है विस्तार हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है ना? आनंद महाआनंद में परिणत होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। तुम राजी हो जाओगे, हाँ चलो हम तो कहीं ना कहीं होंगे ना, महाआनंद हो रहे होंगे ना, मजा बढ़ रहा होगा ना, मजा मजा मजा। तुम्हारी जड़ें जो हैं इस धरती पे गड़ी हैं, मजा मजा मजा, मजे का hypnotism, धरती पे तुम्हारी जड़ें गड़ी हैं। इसलिए तो जो है ब्रह्म तक भी छलांग नहीं ले पाते। इसलिए हमने कहा देखो, ब्रह्म के बाद वह परम ब्रह्म होगा, वह परम ब्रह्म होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि ब्रह्म बहुत से हैं, है ना? बहुत से ब्रह्म हैं, अनंत ब्रह्म है। ब्रह्म कितने? अनंत ब्रह्म है, अनंत ब्रह्म हो रहे हैं, अनंत ब्रह्म हो रहे हैं, और सारे ब्रह्म विस्तार में है ना? विस्तार में। अब कुछ छोटी मोटी वैज्ञानिक बुद्धि का होगा, बोले सारे इतने ब्रह्म हो रहे हैं, विस्तार में हो रहे हैं, तो आपस में कभी टकराते नहीं फिर ये सब विस्तार में, तो कभी ना कभी तो टकरा जाएंगे। अनंतता है, अनंत विस्तार है, जगह की कमी नहीं है, जगह की कमी नहीं है। वो फैल भी रहे हैं, उसमें एक रिदम है, वो फैल भी रहे हैं और एक दूसरे से दूर भी जा रहे हैं। फैल भी रहे हैं, एक दूसरे से दूर भी जा रहे हैं। अरे उस महाआकाश की जब बात करोगे, उस महाआकाश को समझोगे कैसे? वो महाआकाश है ना, ये स्पेस जो है ना, तुम्हें गिफ्टेड है, गिफ्टेड है। वह महाआकाश जो है ना, अनंत में अनंत रहस्य होते हैं। तुम्हारे ब्रह्म के लिए भीतर से भी आकाश फैलेगा, भीतर से भी आकाश निकलेगा, फैलेगा। उसके केंद्र से भी आकाश जो है निसृत होता है, स्पेस निसृत होता है। थोड़ी बेबूझ बात है, बेबूझ बात है, घुसे ही नहीं, ये छोटी खोपड़ी पकड़ नहीं पाएगी। अनंत ब्रह्म है, अनंत ब्रह्म हो रहे हैं। वह भी एक बात है कि अनंत ब्रह्म हो रहे हैं और अनंत ब्रह्म जो है नष्ट भी हो रहे हैं कृष्ण वीवर में। और ये ब्लैक होल्स भी, ये जो ब्लैक होल्स है, ऐसे ब्लैक होल्स है, छोटे छोटे ब्लैक होल्स है, महान ब्लैक होल्स भी होते हैं, बड़े बड़े ब्लैक होल्स भी होते हैं, जो पूरे ब्रह्म को खा जाते हैं। उनकी खुराक होती है, उनकी खुराक होती है ब्रह्म को खाना, ब्रह्म को हजम कर जाते हैं। ऐसे ब्लैक होल्स होते हैं। तो ब्लैक होल्स करते क्या है? वो जो आकाश निसृत हो रहा है ना, उस आकाश को भी खा जाते हैं, उधर से नया आकाश भी निकल रहा होता है। बेबूझ बात है थोड़ी, क्योंकि न शास्त्रों में, न उपनिषदों में, न इधर न उधर कहीं है नहीं, इसके कोई संकेत है नहीं, बेबूझ होगी। आकाश कैसे निकलेगा? स्पेस कैसे निकलेगा? स्पेस कैसे से वो अपना बड़ा हो जाएगा, कोई स्पेस को खाएगा? बेबूझ बात है, उसमें बड़ी डीप मिस्ट्रीज है।
स्पेस की बड़ी डीप मिस्ट्रीज हैं। उस ब्रह्म के विकास के साथ में ना आकाश भी वहां से निकल निकल के फैल रहा होता है। ब्रह्म आपस में टकराते नहीं है। ब्रह्म के अंदर में कुछ चीजें छोटे मोटे उल्का पिंड ये वो आपस में टकरा सकते हैं छोटे मोटे, लेकिन दो ब्रह्म आपस में नहीं टकराते, क्योंकि उसके ब्रह्म के विस्तार में जो ना आकाश भी विस्तार पा रहा होता है। यह आकाश एक अलग आकाश है, अनंतता कुछ और है। लेकिन भाई पहले तो बोलना पड़ेगा ना, आकाश तत्व आकाश तत्व आकाश तत्व। अरे ब्रह्म तो हो जाओ, ब्रह्म के लिए तो राजी हो, है ना? ब्रह्म के लिए तो राजी हो, है ना? आकाश तत्व में मतलब अनंतता में आकाश तत्व भी होता है, आकाश भी तत्व है, आकाश भी तत्व है, याद रखना, तत्व है आकाश। उस ब्रह्म के साथ वह भी स्फुरित होके फैल जाता है, और कोई ब्लैक होल आकाश को खा भी लेता है, तत्व है आकाश, है ना? और अनंतता में आकाश के खेल चलते हैं, अनंतता में आकाश के खेल चलते हैं। फैलो ब्रह्म के साथ, फैलो, ये तुम्हारा स्वाभाविक गुण है ना? स्वाभाविक गुण है। अरे तुम आकाश हो, तुम आकाश हो, अपने आकाश तत्व को जियो ना, फैलने फैलने को जियो ना, आकाश तत्व को जियो ना, तो ब्रह्म का, तब ब्रह्म खेल होगा। नहीं तो तुम ब्रह्म को जियोगे, अरे ब्रह्म को खेलो ना, ब्रह्म को जी क्यों रहे हो? अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, जियो ब्रह्म को कुछ समय के लिए, पर ब्रह्म को खेलो ना, उसके बाद ब्रह्म को खेलो। अरे लीला उसके पार जाएगी कि नहीं जाएगी? लीला तो सबके पार जाएगी ना, जो है उसके पार जाएगी ना, वो तो है ना, ब्रह्म तो है ना, है तो खेलो उसको। अब है तो जियो, तो तुम ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि। और ब्रह्म है तो उसे खेलो, खेलो तो परम ब्रह्म है ना? तब पूरे समस्त ब्रह्मों को जानोगे कि कैसे ब्रह्म उद्भूत होते हैं, कैसे विसर्जित होते हैं, कैसे आकाश के खेल चलते हैं, कैसे आकाश तत्व के खेल चलते हैं, है ना? ठीक है, बहुत दिन हो गए ना, घटाकाश बाह्य आकाश से सम्मिलन होगा या परिपूर्ण होगा। अरे कितने दिन तक चलाएंगे, कितने दिन तक झूठ को चलाएंगे, है ना? आकाश जो है खेलो, आकाश को जियो, फिर आकाश को खेलो, है ना? तो ब्रह्म अनंत ब्रह्म है। अब बताओ कि कितने मनुष्य हैं? बहुत सारे मनुष्य हैं। तो हर मनुष्य जो है, अब मनुष्य जाति ना, कोई दूसरा कहता है सारे मनुष्य ऐसे होते हैं, अरे सारे 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 जेंट्स ऐसे ही होते हैं, बोलते हैं ना, औरतें बोलती हैं, और जेंट्स बोलते हैं सारी औरतें ही ऐसी होती हैं, सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। तो कोई अलग एंटिटी हो तो सारे मनुष्य ऐसे होते हैं, पकड़ो मनुष्य को, ऐसे ही होते हैं। अरे नहीं नहीं, रंग रूप तो अलग है, अरे आकृति भी अलग है, अरे बोलना चालना भी अलग है, इसका ढंग भी अलग है। तो सारे एक जैसे होते हैं ना, सारे ब्रह्म एक जैसे होते हैं? पकड़ पकड़ के देखोगे, नहीं नहीं एक जैसे नहीं होते, सब अनूठे होते हैं। हर मनुष्य अलग अलग होता है, देखते नहीं हर मनुष्य कैसा कैसा होता है, उसका बोलना चालना नयन नक्श यह वह सब कुछ बहुत कुछ अलग होता है। तो सारे ब्रह्म भी अलग अलग ना होंगे? मोनोटोनस, तुम क्या कार की फैक्ट्री समझ रहे हो कि सारे एक जैसे ब्रह्म पैदा होंगे? मॉडल नंबर फराना, मतलब एक कार की कोई फैक्ट्री है और एक ही मॉडल बनाती है, बस एक ही ब्रह्म बनेंगे, ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? तो ब्रह्म जो है अलग अलग ब्रह्म होते हैं, उनके रंग ढंग अलग होते हैं, उनके स्वरूप अलग होते हैं, है ना? उनका प्ले अलग होता है, उनका खेल अलग होता है।
अनंत ब्रह्म होते हैं, अपने अपने ढंग के होते हैं। अरे तुम जो है आत्मा के रूप में विसर्जित हो जाओगे। विसर्जित होते ही ब्रह्म के रूप में जन्मोगे, अर्थात तुम ब्रह्म में रूपांतरित हो जाओगे। आत्मा के रूप में विसर्जित होते ही तुम ब्रह्म के रूप में रूपांतरित हो जाते हो। युगपत घटना है, टाइम गैप नहीं होता। टाइम गैप नहीं होता। टाइम गैप में रूपांतरण नहीं होता। रूपांतरण टाइम गैप में नहीं होता। गैप नहीं होता। ठीक है ना? इसलिए तुम करना चाहते हो तो तुम टाइम में करना चाहते हो तो फिर होता ही नहीं। तुम समय की माया हो, है ना? तुम इसीलिए दिव्य कुछ नहीं कर सकते, तुम नहीं फैल सकते। तुम अपनी पकड़ छोड़ सकते हो, फैलना होता है। तुम फैलोगे। अच्छा, तुम फैलोगे? अरे तुम तो सिकुड़ते हो, तुम्हारा गुणधर्म सिकुड़ने का गुणधर्म है। तुम पकड़ छोड़ो, यानी तुम अपने आप को ढीला छोड़ो। तुम कहीं पे अपनी पकड़ छोड़ते हो इन द सेंस तुम अपने आप को ढीला छोड़ते हो। तुम अपने आप को ढीला छोड़ते हो तो विस्तार तो गुण है ही ना, ब्रह्म तो हो ही ना, फैलोगे ना। बीच में आत्म तत्व को पाओगे ना, जियोगे ना। हम्म। लेकिन ब्रह्म ब्रह्म का अर्थ बस फैलते जाओ, फैलते जाओ, फैलते जाओ। स्वभावतः सहजता से फैलना हो रहा है, फैलना हो रहा है। अरे शिशु है ना, छोटा शिशु जल्दी बड़ा होता है ना। एक बच्चे को देखो, 3 महीने बाद जाके देखो, 3 महीने में अरे पहचान नहीं आ रहा, इतना बड़ा हो गया 3 महीने में, है ना? देखो तुम सौभाग्यशाली हो, तुम शिशु के बीच में रहते हो। तुम शिशु हो। कैसे? तुम्हारा ब्रह्म जो है ना, नया नया ब्रह्म है, शिशुवत है। तो तुम्हारे गुणधर्म में जो विस्तार है ज्यादा सहज है, ज्यादा तीव्र है, ज्यादा तीव्र है। तुम्हारा ब्रह्म अभी भी पैदा हुआ है, शिशु है छोटा सा, 1600 करोड़ साल पहले आया, छोटा सा शिशु है, गोदी वाला, है ना? तेजी से बड़ा हो रहा है ना? तो तुम जो है, विस्तार तुम्हारा सहज गुण है। अभी तेजी तुम्हें डराती भी है। तुम्हारे भीतर नाभि में डर ज्यादा भरा हुआ है, इसलिए तो नाभि वाला विशेष ध्यान, विशेष सिद्ध क्रिया करवाई। नाभि में थरथराहट ज्यादा है, क्योंकि विस्फोटक विस्तार है। विस्तार जो है विस्फोटक है। छोटा बच्चा एकदम तेजी से ग्रो होता है, तो नाभि में थरथराहट होती है। इसलिए बैलेंस, बैलेंस, नाभि में सहजता जरूरी है। राजी होना पड़ेगा ना। डर के मारे ज्यादा संकुचित होते हो, सिकुड़ते हो, सिकुड़ते हो, सिकुड़ते हो। सहज हो जाओगे तो डरोगे नहीं, सिकुड़न नहीं करोगे, अपने स्वभाव में आओगे। स्वभाव मतलब तेज विस्तार से पकड़ तो छोड़नी। करना क्या है? करना कुछ नहीं है। करके तो तुम सिकुड़ रहे हो, कर करके तो सिकुड़ रहे हो। जो भी करते हो सिकुड़ते हो ना। करना छोड़ दो, विस्तार अपने आप होगा। तुम्हारी जरूरत नहीं है विस्तार में, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम ही बाधा हो, तुम ही सिकुड़ना हो। तुम्हारा होने का ढंग सिकुड़ना है, तुम्हारे होने का ढंग पकड़ना है, तुम्हारे होने का ढंग बाउंड्रीज क्रिएट करना है, बाउंड्रीज को संभालना है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। छोड़ो तो सही। तुम्हें कुछ थोड़ी ना करना है, तुम्हें थोड़ी ना ब्रह्म होना है, तुम्हें पकड़ छोड़नी है। तुम ब्रह्म नहीं हो सकते, तुम आत्मा भी नहीं हो सकते। तुम काम क्रोध मद लोभ मोह हो सकते हो। काम क्रोध मद लोभ मोह, दंभ दर्प गर्व अहम ईर्ष्या द्वेष भय मात्सर्य घृणा भय प्रमाद अहंकार चित्त बुद्धि, यह हो सकते हो। तुम आत्मा नहीं हो सकते, तुम ब्रह्म नहीं हो सकते। तुम छोड़ दो। हो रहा है, हो जाएगा। अरे हो रहा है, हो जाएगा। उसे आता है, बहुत अच्छा आता है। भरोसा रखो, श्रद्धा रखो। उसे आता है, बहुत अच्छे से आता है ना? अहंकार को, बुद्धि को, चित्त को ऊपर उठाना आता है उसे, है ना? वह आत्मा हो जाएगी, वही ब्रह्म हो जाएगा। हो रहा है, अरे हो ही रहा है।
तुम हटो तो बीच से, तुम हटो तो बीच से, हो रहा है, हो रहा है। जैसे तुम हटते हो, ब्रह्म हो रहा है ना? आत्मा की पकड़ भी छोड़ देना। तुम जहां-जहां पकड़ोगे, सिकुड़ोगे, आत्मा को पकड़ोगे, नीचे पतन का रास्ता फिर भी खुला रहता है। नहीं पकड़ोगे, ब्रह्म हो रहा है ना? अब वह जो ब्रह्म हो रहा है, वह इतना तीव्रता से हो रहा है विस्तार कि महाआनंद है, परम आनंद की भ्रांति पैदा करता है। तीव्र विस्तार है ना, तो महाआनंद होगा ना। देखो जहां भी तुम फैलोगे ना तो आनंद जैसा लगेगा ही। वही हम करे थे, दान देते हो तो थोड़ा फैलने का अनुभव होता है ना, कुछ भी अच्छा किसी का सहयोग करते हो फैलने का अनुभव होता है ना। अभी तक तुम सिकुड़न 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 को जी रहे हो, कुछ भी अच्छा करते हो जिसमें फैलने का अनुभव होता है। गीत गाते हो तो भी फैलते हो ना, पेंटिंग करते तो भी फैलते हो ना, कुछ फैला रहे हो ना। जहां भी फैलाते हो आनंद होता है ना, घटता है ना। नृत्य करके भी फैलते हो ना, फैलते हो ना। फैलना, अपने आप को छोड़ते हो नृत्य में तभी नृत्य होता है। तुम नृत्य करते हो तो थोड़ा बेहुदा बेहुदा होता है। तुम अपने आप को छोड़ते हो तो नृत्य होता है, सुंदर होता है ना। बच्चे जब नाचते हैं देखो, स्टेप्स उल्टी सीधी भी पड़ रही हो लेकिन बड़ा सुंदर होता है। क्या करना है स्टेप्स का, ये होने दो ना। तुम करते हो तो रोबोटिक 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 करते हैं, है ना। वही वही चीजें गोल गोल दोहरा देते हो, बोलते हो यह विशेष है, यह विशेष है, यह विशेष है। तुम नहीं होते हो तो नृत्य स्वाभाविक होता है। स्वाभाविक मतलब तुम नहीं हो, तुम स्वभाव थोड़ी ना हो, तुम स्वभाव थोड़ी ना हो, तुम विकारों का जोड़ हो। मतलब एंटी ब्रह्म हो तुम। ब्रह्म फैलना है, तुम क्या है, सिकुड़ना हो। कॉस्मिक रिदम फैलना है, तुम सिकुड़ना हो। तुम ब्रह्म के अगेंस्ट हो। सत्ता का क्या मतलब है, जानते नहीं मैं कौन हूं, मतलब मैं कुछ और हूं, ब्रह्म कुछ और है। ब्रह्म फैलता होगा, मैं उसके खिलाफ हूं, मैं सिकुड़ता हूं, है ना। ब्रह्म फैलता है, तुम सिकुड़ते हो, तभी तो तुम अपने आप को बचा पाओगे ना। सारी स्पूर्णा फैलने की स्पूर्णा है, सब कुछ फैल रहा है। एक बीज फेंक दो जमीन पे, फैल जाएगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, फैलेगा फैलेगा फैलेगा, बड़ा होगा, है ना। बड़ा होगा, फैलेगा ना, फैलता है, बड़ा होता है। ये सब कुछ विस्तारित है तुम्हारे अलावा। तुम ऐसे हो जो सिकुड़ रहे हो, बाकी सब कुछ फैल रहा है। फैलना हो रहा है ना। अपने आप को छोड़ोगे तो ब्रह्म, आत्मा, ब्रह्म, ये सब कुछ फैल फैल के दिव्य दिव्यता होती जाएगी। दिव्यता यानी स्वभाव, स्वभाव यानी फैलना, विस्तार, अनंत की ओर एक कदम, लर्निंग, अनंत की ओर जाने की लर्निंग है। फैलना सीखोगे तो यह लर्निंग है अनंत होने की। अनंत हो नहीं रहे हो, फैल फैल के तुम अनंत ना हो जाओगे, फैल फैल कर तुम विराट होगे। फैल फैल कर तुम क्या होगे, विराट होगे, अनंत नहीं होने वाले, है ना। अनंत नहीं होने वाले, तो झूठ बोला था, स्वीकार करते हैं, बोलना पड़ता है, पुचकारना पड़ता है। बोला था भूमा, हाँ बढ़िया, आनंद आनंद, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अरे यही बात है, अनंत आगे की बात है। भूमा परम ब्रह्म, है ना। ब्रह्म के हिप्नोटिज्म से निकलोगे तो भूमा, ब्रह्म के हिप्नोटिज्म से निकलोगे, ब्रह्म के विस्तार। अब विस्तार हो रहा है तो नहीं राजी है ना भाई, राजी है, राजी क्यों, फैल तो रही है। अब फैलते फैलते अनंत हो जाएंगे,
अरे फैलते 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 फिर से कोड़ने लगोगे। ब्रह्म की आयु है, जवानी बस बुढ़ापा आएगा, फिर जाके कृष्ण विवर में घुस जाओगे, है ना, ब्रह्म को जी रहे हो तो। लेकिन जिस सेपरेशन को जी रहे हो, यदि ब्रह्मत्व को जियोगे तो शरीर गिरेगा, सारी कायाएं गिरेंगी, हाँ? भौतिक शरीर गिरेगा, फिजिकल बॉडी गिरेगी, इसके साथ में इथरिक बॉडी भी गिर जाएगी, आकाश शरीर गिर जाएगा, सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी गिर जाएगी, मनस काया गिर जाएगी, मेंटल बॉडी गिर जाएगी, आत्म काया भी गिर जाएगी, आत्मा की पकड़ छूट गई, स्पिरिचुअल बॉडी गिर जाएगी। ब्रह्म काया विस्तार ही विस्तार, महानंद, 5 कायाएं गिर जाएंगी, छठी काया, छठी काया, वहां पर फंस सकते हो, फंस सकते हो ना। 2 तरीके से फंस सकते हो। इसी ब्रह्म के मोह में रहोगे, उच्च लोक के महादेवता हो जाओगे, सबके कल्याण के लिए काम करोगे, साधकों की मदद करोगे, करुणावान हो जाओगे, ब्रह्म तत्व को जी रहे होगे, है ना, भौतिक देह नहीं होगी, है ना। थोड़ा नीचे की बात है, थोड़ा ऊपर की बात, 010101, थोड़ा ऊपर की बात। ब्रह्म से मोह पूरा गया नहीं है, उस मोह का नाम कुछ और होगा, यह मोह और वह मोह में फर्क होगा, बड़ा प्यूरिफाइड, बड़ा दिव्य मोह होगा, है मोह का ही प्रकार, विस्तार होकर वही है। तुम्हारा क्षुद्र में ही विस्तार होकर ब्रह्म होता है। अरे ब्रह्म ही सिकुड़कर मैं जैसी भ्रांति देता है, और मैं ही फैलकर ब्रह्म जैसी अनुभूति देता है। अनुभूति अंततः भ्रांति है, अनुभूति अंततः भ्रांति। तो वह जो है ब्रह्म की अनुभूति थोड़ी उच्च अवस्था है। ब्रह्म को जी रहे हो या ब्रह्म को खेल रहे हो, ब्रह्म की लीला खेल रहे हो, परम ब्रह्म मतलब 0 में डुबकी लगाओगे 101010101, ठीक है ना, 1 में लौट के आते हो, शरीर छोड़ोगे, है ना, डुबकी लगाओगे 0 में, यह कायाएं गिर गई, 1 यह काया नहीं, नई काया मिलेगी, विस्फोट होगा, नया बिग बैंग होगा, नया ब्रह्म पैदा होगा, तुम नए ब्रह्म हो जाओगे। या तो इस ब्रह्म के साथ जियो, उच्च लोक के देवता ब्रह्म तत्व को जियो उच्च लोक के देवता के रूप में, या फिर नए तुम ही नया ब्रह्म हो जाओ, या तुम नया ब्रह्म हो जाओ। नया ब्रह्म आएगा कहां से? यहीं से तो आएगा ना। ऐसा थोड़ी कि वो जो है परमात्मा के अंदर ख्याल उठा और वह ख्याल जो है ब्रह्म हो गया। कैसी कैसी वो उल्टी सीधी चीजें आ जाती है ना। अचानक उसके मन में ऐसा कुछ ख्याल आया, अपने आप को जानना है और यह करना है, और जो है उस ख्याल से सृष्टि का निर्माण हो गया। मेरी कोई शुरुआत है ही नहीं, और कोई परमात्मा आराम कर रहा है शेष शैया पर बैठ कर उसको ख्याल आया एक समुद्र में बैठा है, परमात्मा है और रहता कहाँ है? वो किसी ग्रह में कोई समुद्र है, समुद्र के किसी छोटे मोटे हिस्से में कोई एक छोटा सा शेष नाग है, और जो है वहां पर वह आराम करता है। उसको सृष्टि को बनाना है। अरे सृष्टि को बनाना है, वो ऑलरेडी समुद्र में रह रहा है। समुद्र किसी धरती पे होगा, धरती किसी ग्रह पे होगी, ग्रह में जीवन होगा, पानी है, दूसरे तत्व भी होंगे, सूरज का प्रकाश आ रहा होगा, तारे भी होंगे, सृष्टि तो पहले से ही होगी।
वो सृष्टि क्यों बनाएगा भाई? जब वहाँ पर वो है, शेष शैया पे बैठा हुआ आराम कर रहा है और उसको कुछ ख्याल आ रहा है, दिमाग के तंतु होंगे, उसमें कुछ दौड़ रहा होगा, ख्याल तो उस प्रोसेस से ही आएगा। अच्छा भोजन किया होगा तो अच्छे विचार आएंगे, तो भोजन है मतलब खेती भी होगी, खेती होगी मतलब खेती करने वाले भी होंगे। सृष्टि तो पहले से ही होगी, ना होगी? काहे घन चक्कर बनते हो? काहे घन चक्कर बनते हो? 01 01 01 वन का मोह है, जीरो में डुबकी भी लगती है, पात्रता भी है, आकर्षण भी है ना? जीरो में डुबकी लगती है, वन का मोह है। 01 ये कायाएं गिर गईं। तुम जो है इस ब्रह्म के उच्च देवता नहीं बनोगे, तुम ब्रह्म हो जाओगे। जीरो के में डुबकी लगाते हो ना, आकाश लेके पैदा नहीं होगे जीरो से। तुम अपना विस्फोट लोगे, अपना आकाश पैदा करोगे। और ब्रह्म का अपना आकाश होता है, याद रखना। ब्रह्म आपस में टकराते नहीं, उनका अपना आकाश होता है, अपना आकाश लेके पैदा होते हैं। तुम अपना आकाश लेके पैदा होगे। हर मनुष्य अलग अलग होता है ना, उसका रंग रूप यह वह फलाना ढिकाना, वहां भी सब अलग अलग होता है। उसका ढंग, अरे तुम हो ही अलग तो वहां का ढंग अलग ना होगा। तुम कुछ भी कर लो, जब तक पूर्ण विसर्जन नहीं हुआ तब तक तुम्हारी यूनिकनेस तो प्यूरिफाइड होते होते भी अलग यूनिकनेस रहेगी ना। यूनिक कोड हमारा अलग रहेगा कि नहीं रहेगा? यूनिक कोड देते हो ना, तो तुम्हारा यूनिक कोड अलग रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा तुम्हारे ब्रह्म का, तुम ब्रह्म हो जाओगे। पूरा वो जो है ना, अब उस टाइम जोन को जीना पड़ेगा। अब तुम ब्रह्म हो गए, ब्रह्म से बाहर नहीं हो सकते। अब तुमने चुना, तुमने चुना। अब वो जो अरबों खरबों साल हैं, अरबों अरबों साल तुम्हें ब्रह्म को जीना पड़ेगा। तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो गए। तुम ब्रह्म हो तो जियोगे ब्रह्म को। तुमने चुना ना, कोई दूसरा जिम्मेदार थोड़े हैं। अरे तुम जीरो में गए थे ना, गए थे ना, वापस क्यों आए? तुम वापस आना चाह रहे थे ना, चाह रहे थे मतलब तुम थे ना। चाह नहीं होते तो तुम होते नहीं ना। जीरो यानी जीरो, तुम जीरो में डुबकी लगाते हो ना। अरे डुबकी लगाना बात है, तुम डुबकी लगाते हो क्योंकि तुम्हें वापस आना है। तुम कहीं ना कहीं हो ना, तुम हो ना। वन के आकर्षण का है, तभी तो तुम हो ना। वन का आकर्षण बचा है इसलिए तो तुम जीरो में डुबकी लगाते हो ना। वन का आकर्षण है मतलब तुम है, एक है, और जीरो में डुबकी लगाता है। डुबकी लगा के फिर वन हो जाता है, तभी तो वन होता है ना। कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो जीरो वन के कारण एग्जिस्ट कर रही है ना। जीरो और वन, एग्जिस्टेंस क्या है? वन है ना। जीरो में डुबकी लगा के वन होते हो ना। बाह्य जितने भी आकर्षण हैं, इन सारे आकर्षणों को विदा कर दिया है, लेकिन उस स्पंदन के आग्रह को जी रहे हो ना। जीरो वन का जो स्पंदन है, स्पंदन के आग्रह को जी रहे हो ना। स्पंदन एक है ना, स्पंदन वन है ना। अरे वन क्या है? स्पंदन है ना। स्पंदन की लीला है, सारी सारा खेल है। स्पंदन वन है ना, मूल में वह स्पंदन है ना। वन का मतलब स्पंदन है ना, वन का मतलब स्पंदन है ना। जीरो का मतलब शिव तत्व है ना। वन का मतलब आदि शक्ति है ना। मन का मतलब आदि शक्ति है ना, स्पंदन आदि शक्ति है ना। आदि शक्ति हो जाओगे, गर्भ न ठहरेगा। जीरो में डुबकी लगाओगे और वन के स्पंदन को जियोगे, तुम्हें गर्भ न ठहरेगा।
ब्रह्म न हो जाओगे, पैदा ना होगे फिर से। जीरो में डुबकी ले रहे हो, वन का आकर्षण है, गर्भ नहीं ठहरेगा। बच्चा पैदा ना होगा, विस्फोट ना होगा, ब्रह्म न पैदा होगा। होगा ना, ब्रह्म पैदा होगा ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, सारे मनुष्य, लेकिन सब बच्चा अलग अलग है ना। सारे ब्रह्म है, हर ब्रह्म अलग अलग होगा ना, अलग अलग नहीं होगा, होगा ना। अब अलग अलग आयाम है, तो अलग अलग आयाम भी अलग अलग हैं। अलग अलग का मतलब क्या है? खेल चल रहा है ना। अब सारे खिलाड़ी विराट कोहली हैं, तो खेल चलेगा क्या? एक टीम है जी, 12 प्लेयर हैं, क्या नाम है सबका? नाम विराट कोहली है। अपोजिट की टीम भी आ रही है, अच्छा अच्छा, वो कौन सी टीम? यही टीम है, उसमें भी 12 खिलाड़ी, वो भी विराट कोहली है, सारे वो विराट कोहली खेलेंगे। खेल चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो सारे आयाम अपनी यूनिक कोड को जी रहे हैं, अपने अनूठेपन को जी रहे हैं। उसमें भी अलग अलग ब्रह्म होंगे, वो अपने अनूठेपन को जी रहे होंगे। इन ब्रह्मों का अपना एक संघ होगा, इन ब्रह्मों का अपना संघ होगा। मल्टीवर्स, मल्टीवर्स होगा ना, इनकी अपनी बस्ती होगी ना, संघ होगा ना। तो एक बस्ती यानी दुनिया खत्म, और एक बस्ती के थोड़ा आगे जाओ तो दूसरी बस्ती मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती? तो दूसरी बस्ती होगी, दूसरा मल्टीवर्स होगा, उनके ढंग ढांचे थोड़े अलग होंगे। क्यों तुम्हारे जैसा जिएंगे भाई? वो गुलाम है, वो तुम्हारे। हर बस्ती अलग अलग होती है, उसके ढंग ढांचे अलग होते हैं। राजकोट के लोग दोपहर में दुकान बंद करके सो जाते हैं, दुनिया जाए इधर जाए उधर, क्या लेना देना। फैक्ट्री के मालिक को फोन करोगे 2 बजे, फोन नहीं उठाएगा है। बेवकूफ, फोन करता है तो साइलेंस में पड़ा रहता है, वैसे भी सो रहा होता है। उसका राजकोटिया ढंग है अपना, है ना, वो अपने ढंग को जीता है, उसकी संस्कृति है अपनी। बोले इसमें इतना प्रॉफिट होता है, लॉस हो जाएगा, भाड़ में मार। अरे दोपहर का समय सोने का, प्रॉफिट लॉस गड़ा भाग का समय है। दोपहर को उसने चादर तानी, एसी लगाया और सो गया। हर बस्ती का अपना ढंग होता है कि नहीं होता है? हर देश का अपना ढंग होता है, तो उनकी बस्तियों का, मल्टीवर्स का अपना ढंग होता है, अपने ढंग को जीते। मल्टीवर्स की अपनी बस्ती होगी, उन बस्तियों को दूर से देखोगे तो एक जैसी दिखेगी, पास जाओगे तो अलग अलग दिखेगी। वो मनुष्यों का झुंड एक जैसा दिखेगा, हाँ सारे तीर्थयात्री हैं, सारे तीर्थयात्री एक साथ ग्रुप में जा रहे हैं, मिलोगे तो सब अलग अलग मिलेंगे, सबके ढंग अलग अलग मिलेंगे। ऐसे तो पता चला वो ट्रेवल एजेंसी वाले ने सबको एक टी शर्ट पहना दी, एक जैसी। हाँ एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, पास में जाके देखोगे एक जैसे नहीं है। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई गुस्सैल है, कोई प्रेमपूर्ण है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है ना। यूनिकनेस आदि से अंत तक है, आदि से अंत तक है। आदि, आदि शक्ति। तुम्हारे जीरो मन का नृत्य भी अलग अलग होता है। थोड़ा नैनो टेक्नोलॉजी से 1000 कदम आगे का मामला है, एक कदम नहीं, 1000 कदम आगे का मामला है। ये तो बच्चा टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी, बच्चा टेक्नोलॉजी। उस जीरो वन की रिदम में भी फर्क होता है, तभी तो बच्चा अलग पैदा होता है। और आदि शक्ति भी अलग अलग है। तुम चक्कर में हो, तुम कहते हो शिव जो है
पार्वती के साथ रहते हैं। अरे नहीं बाबा, बहुपत्निक है शिव। शिव तत्व क्या है? बहुपत्निक है। ठीक है ना? वह जो स्पंदन है आदि शक्ति का, वह अलग अलग होता है, उसका ढंग अलग अलग होता है, इसलिए तो अलग बच्चा पैदा होता है। शिव के साथ योग होता है। 0101 स्पंदन अलग अलग होता है, तो अलग किस्म का ब्रह्म पैदा होता है ना? आदि शक्ति भी अलग है ना? सारी आदि शक्तियां अलग अलग है। देखते नहीं, नौ दुर्गा। अरे नौ दुर्गा, कम भक्तों ने ठीक से पहचाना ही नहीं, नौ दुर्गा होती है। अरे अनंत दुर्गाएं होती हैं। नवरात्र, जैसे 9 पे किस्सा खत्म हो गया, अरे अनंत दुर्गाएं होती हैं, अनंत आदि शक्ति होती है, अनंत सृजन होता है, अनंत गर्भ ठहरते हैं, अनंत ब्रह्म पैदा होते हैं प्रतिक्षण, अनंत ब्रह्म प्रतिक्षण विसर्जित होते हैं। परम ब्रह्म, ब्रह्म से ऊपर उठोगे तभी तो यह लीला समझ में आएगी। उसके पहले कहाँ से लीला समझ में आएगी? ये महालीला, यह महाराज समझ में कहाँ से आएगा? है ना? 64 डायमेंशन है, वहां पर भी ऐसे ही प्ले चलते हैं। अनंत, कोई और छोर नहीं, मल्टीवर्स, उसके आगे का वर्ष, उसके आगे का वर्ष, उसके आगे का वर्ष, उसके आगे का वर्ष, अनंत और शाश्वत है, कभी शुरू नहीं हुआ, कभी शुरू नहीं हुआ, सदा से है ऐसा, सदा रहेगा ऐसा। इतना लंबा झमेला झेलते काहे हो? 0 के बाद फिर 1, तुम्हारा आकर्षण है, आदि शक्ति का आकर्षण है। हो जाओगे, जो तुम चाहते हो वह तुम हो जाते हो, तुम आदि शक्ति हो जाते हो, शिव के साथ संयोग करते हो। या बच्चे के रूप में तुम्हें ही पैदा होना पड़ता है, तुम ही आदि शक्ति हो, तुम ही बच्चे बन के पैदा हो जाओगे, तुम ही गर्भ बनोगे और तुम ही पैदा हो जाओगे ब्रह्म के रूप में, तुम ही पैदा हो जाओगे। हम कहते हैं शिवो अहम, शिवो अहम, शिवो अहम, मुझे लगता है हाँ 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 हाँ, डीप कॉन्सेप्ट समझो, डीप कॉन्सेप्ट समझो, गहराई में समझो। 0 के बाद 1 का आकर्षण बहुत ज्यादा है, स्पंदन का आकर्षण बहुत ज्यादा है। वह स्पंदन ऊपर से लेकर नीचे तक आता है, उस स्पंदन में भी वही ग्लिम्स मिलती है 01 वाली। जब पति पत्नी मिलते हो ना, जब काम नामिक संयोग करते हो ना, वही 01 वाले स्पंदन का कुछ आकर्षण, कुछ झलक मिलती है। इसलिए तो पागल हो, यह आकर्षण क्यों है? तुम्हारी फिल्में, तुम्हारी कथाएं, तुम्हारी कहानियां सब उससे भरी पड़ी है, सब उससे भरी पड़ी है। 0101 उससे भरी पड़ी है ना। क्यों भरी पड़ी है? क्योंकि वह उस 01 की खबर है, उस 01 की खबर है। इसके पार होना पड़ेगा, है ना? तो 01 का आकर्षण ठीक से समझ में आ जाए तो यहीं पर समझा जा सकता है 01 को तुम यहां भी जीते हो। ठीक है ना? 01 को तुम यहां भी जीते हो। अरे प्ले करो होश के साथ, होश के साथ मतलब शिव तत्व के साथ प्ले करो। होश मतलब शिव तत्व। अरे जो आदि में है वह अंत में भी है,
जो आदि के अनादि है वो भी यहाँ पर है, जो आदि है वह अंत में भी है, और जो अनादि है वह भी है। अरे अनादि में ही तो यह सब होगा ना। आदि और अनादि दोनों का खेल है, 0 1, अनादि आदि। आई बात समझ में? 0 1 मतलब क्या? अनादि आदि। शिव तत्व यानी अनादि, 1 यानी आदि। आदि शक्ति है, अनादि शाश्वत है। शक्ति पैदा होती है, शक्ति नष्ट होती है, नष्ट भी होती है, शक्ति हमेशा रहती है। अरे कुंडलिनी शक्ति भी जागती है ना, फिर कुछ समय बाद वो गायब हो जाती है, उसकी भी लाइफ होती है, सारी शक्तियों की लाइफ होती है ना। अनादि आदि 0 1। तुम्हारा वन का आकर्षण है, शक्ति का आकर्षण है, तो ठीक है, खेलो शक्ति से, ब्रह्म की शक्ति आंतरिक। तुम जो बड़ा खेल खेल सकते हो, ब्रह्म का खेल खेलोगे, और क्या खेलोगे? ब्रह्म में उलझोगे ना, ब्रह्म में उलझोगे ना। तुम्हारा आकर्षण है तो जियो ब्रह्म को, शक्ति को ही जियोगे ना। शक्ति की उपासना करते हो ना, शक्ति की उपासना करते हो ना, ज्यादा ज्यादा ब्रह्म को जियोगे, और क्या करोगे शक्ति की उपासना करके? तुम ही हो जाओगे आदि शक्ति। एक समय के बाद में स्त्री पुरुष का सवाल नहीं है, तुम आदि शक्ति हो जाओगे, ब्रह्म के साथ मेल करोगे, उसके साथ शिव के साथ मेल करोगे, शिव तत्व के साथ, अनादि के साथ मेल करोगे। तुम ही मेल करोगे, तुम ही बच्चा बनोगे। वो जो है ना, तभी वो सिंबल बना है कि वो उसकी नाभि से, विष्णु की नाभि से कमल खिला, और उसमें फिर कुछ और पैदा हुआ। मतलब तुम ही गर्भ हो जाओगे, और तुम ही बच्चा पैदा कर, तुम ही बच्चे के रूप में आ जाओगे। वो सिंबल आधे अधूरे से उदाहरण होते हैं, आधे अधूरे से इंगित होते हैं। शक्ति का आग्रह है, शक्ति पूजक हो, शक्ति पूजक हो कि शिव पूजक हो, शैव शैव हो कि शक्ति वाले हो। 2 मूल धाराएं होती हैं, याद रखना, शिव शाक्त। शक्ति वाले हो कि शिव वाले हो। शक्ति का आकर्षण है, ब्रह्म हो जाओगे, कभी न कभी ब्रह्म हो जाओगे, फंसोगे ब्रह्म जाल में। अरे ब्रह्म जाल होता है, पता है? ब्रह्म हो गए मतलब ब्रह्म जाल में फंसे, तभी तो ब्रह्म हुए। अरे ब्रह्म हुए कैसे? ब्रह्म जाल में फंसे तभी तो ब्रह्म हुए ना। ब्रह्म जाल अरबों साल, करोड़ों अरबों साल लगेंगे। ब्रह्म जाल का मतलब करोड़ों अरबों साल लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे ना। किसने बुना? तुमने बना। आकर्षण, तुम जो चाहते हो वही हो जाते हो, तुम जो चाहते हो वही हो जाते हो। चाहते क्यों हो? चाहोगे तो वन का खेल रहेगा। तुम चाहते क्यों हो? कुछ भी चाहते हो, क्यों चाहते हो? तुम चाहते क्यों? तुम छोड़ते क्यों नहीं? अरे श्रद्धा, समझो ना, श्रद्धा। मेरी श्रद्धा है जी आदि शक्ति में, ठीक है, हो जा आदि शक्ति। शिव से मिलकर गर्भ ठहरेगा, पैदा हो जाएगा, तू ही पैदा होगा, तू ही माँ, तू ही बेटा। माँ भी तू बनेगा, बेटा भी तू बनेगा, ब्रह्म हो जा। माँ बेटा साथ साथ रहते हैं, मालूम है ना? वह विस्तार हो रहा है, ब्रह्म हो रहा है, और अंदर से वो माँ उसको पाल रही है, आदि शक्ति वाइब्रेशन के द्वारा पाल रही है अपने बच्चे को। ब्रह्म और आदि शक्ति एक साथ रहते हैं ना। माँ बेटा एक साथ रहते हैं कि नहीं रहते? एक साथ रहते हैं ना। अंदर शक्ति काम कर रही है, जाओ ना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, भीतर जाके देखो ना क्या है। आदि शक्ति काम कर रही है कि नहीं कर रही? वाइब्रेशंस है ना, खास तरंग दैर्ध्य में है ना, खास तरंग दैर्ध्य से उसका रूप
रंग रूप ढंग ढांचा निर्धारित होता है ना, उसका अनूठापन, उसका व्यक्तित्व, हर ब्रह्म का अपना व्यक्तित्व होता है, ठीक है ना। माँ पाल रही है बेटे को, यहाँ भी तुम पालते हो, वहां भी पालते हो, पालते रहो, मोह माया में फंसे रहो, तो थोड़ी ऊंची मोह माया होगी, हाँ। माँ बेटा लगे रहो काम में, विस्तार में, तुम्हारी चाह है ना, चाह है तो जहां चाह है वहां राह है, फैल रहे हो, जहां चाह है वहां राह है, होगा ना, हो रहा है ना, जहां चाह है वहां राह है, हो रहा है ना, हो रहा है। चाह गई तो बात बनी, चाह गई तो तुम गए, तुम चाहो, तुम चाहो, अरे ठीक से पहचानो तुम हो कौन, तुम चाह हो, यह चाह वह चाह वह, तुम मल्टीपल चाहों का जोड़ हो, गहराई में जाकर एक चाह मिल जाएगी, जड़ मिल जाएगी, चाह। अब चाह है मतलब कोई प्ले है ना, शक्ति का प्ले होगा ना, चाह यानी प्ले होगा ना, शक्ति का प्ले होगा ना, चाह का मतलब शक्ति का प्ले नहीं होगा, और चाह मतलब प्ले है, प्ले मतलब शक्ति का प्ले, कोई भी प्ले शक्ति का ही प्ले होता है। शिव का कोई प्ले होता है क्या, शक्ति का प्ले होता है। खेलो, फिर खेलने से जी भर जाएगा, खेलना बंद कर दो, विसर्जन, तब होता है शिवोहम शिवोहम, तब होता है शिवोहम, ऐसा मत समझ लेना, वो तो करुणा है, तुमको शुरू में ही शिवोहम ध्यान विधि देती है ना। अरे इसलिए विधि है, प्रयोग करोगे तो हजम कर पाओगे ना, डाइजेशन ठीक करने के लिए दिया है ना। अब डालेंगे तो डाइजेस्ट कैसे करोगे, ब्रह्म को खा के डाइजेस्ट करना है, करो कैसे करोगे, शिव तत्व वाला डोज देंगे तभी तो ब्रह्म को खा के डाइजेस्ट करोगे ना, उसके पहले ब्रह्म को डाइजेस्ट कर लोगे, बोलेंगे अनंत ब्रह्म सबको डाइजेस्ट करो, स्टमक वैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए शिवम ध्यान विधि पहले ही दे दी, पहले ही दे दी कि आगे सब मजबूत करो अपना डाइजेशन सिस्टम, तभी तो ब्रह्म डाल डाल के उसमें डाइजेस्ट करवाएंगे। तभी तो हजम कर पाओगे, कैसे हजम कर पाओगे, हाजमा दुरुस्त होना चाहिए कि नहीं। आज की सभा का यही विसर्जन कर देते। एक सवाल, हाँ जैसे सदगुरु होते हैं, हाँ तो वो कौन से स्तर पे जीते हैं, वो भी 0101 में तो फंसे हुए हैं, तो हाँ वो उसका स्तर क्या है, तो अभी तो है 3D में, तो वो सदगुरु कौन से स्तर को जीते हैं, जी रहे हैं, सदगुरु जी रहे हैं, जी रहे हैं मतलब हो रहे हैं, हो रहे हैं मतलब 01 का खेल है, 01 का खेल है ना। देखो बहुत गहरे में जाओगे, सदगुरु और गुरु में बहुत फर्क है। हाँ गुरु उसके ऊपर एक स्टेप पर सदगुरु, ना बाबा ना बाबा, सदगुरु और गुरु में पाताल और आकाश का फर्क होता है, पहली बात ये समझो। गुरु बहुत होते हैं, तुम किसी को भी सदगुरु कह सकते हो, कुछ लोग अपना नाम भी सदगुरु रख सकते हैं, मीडिया पे शो कर सकते हैं सदगुरु सदगुरु, है ना। जमीन आसमान का फर्क होता है, सदगुरु बोलने से कोई लाखों लोग किसी को सदगुरु बोल रहे हैं, वो सदगुरु नहीं हो जाता। सदगुरुओं के पास भीड़ नहीं लग सकती, एक बात ये भी ख्याल रखना। तो देख रहे हैं, हाँ तो वह जो है
सदगुरु और गुरु में पाताल और आकाश का फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। पहली बात तो याद रखना। और सदगुरु जो है 0101 को जी रहा है। सदगुरु के साथ होता क्या है, वह 0 में जाता है ना। जैसे वो जा रहा होता है ना, बहुत सारी शक्तियां उसमें चाह डाल देती हैं। 0 में जाता है, वहां से धक्का देकर वापस भेज दिया जाता है, काम करो काम करो। सदगुरु फिर क्लिनजिंग, एक अलग लेवल की क्लिनजिंग करता है, फिर अपना 0 में डुबकी मारने की कोशिश करता है। पूरी ताकतें लगी रहती हैं, ये घुसने के पहले चाह डाल दो, वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा तो फिर ये बात बनेगी कैसे, वो देशना आएगी कहां से। वो बैलेंस बनेगा कहां से। अरे इतने मोहग्रस्त लोग हैं, कौड़ी कौड़ी पकड़ने वाले लोग हैं, संबंधों को इतना, रिश्तों को इतना पकड़ के जीने वाले लोग हैं, इतने स्थूल लेवल पे जीने वाले लोग हैं। उसको बैलेंस करने वाला कुछ दूसरा तत्व भी तो होगा ना, तभी तो बैलेंस होगा ना। क्षुद्र को, महाक्षुद्र को पकड़ने वाले लोग हैं, तो महामुक्ति की देशने और देने वाला तत्व भी तो होगा, तभी तो बैलेंस होगा ना। यहाँ सब कुछ बैलेंस है ना, है ना। तो जैसे ही जाएगा तो पूरे उच्च लोक के देवता, ये वो सब लग जाएंगे, कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम उसके आसपास बने रहते हैं, सदगुरु के आसपास, कि जैसे ही 0 में जाता है चाह डाल देते हैं, और 0 जो है धक्का देके वापस भेजता है, काम करो काम करो। गुरु जी एक प्रश्न और है हम्म, कि जैसे सदगुरु अपना सारा काम यहाँ पे जो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये कि फिर उनकी मुक्ति तो तय है, मतलब कंप्लीटली ये अश्योर है कि वो मुक्त होंगे, परम मुक्ति की तरफ अग्रसर होंगे। सदगुरु सच में सदगुरु है, सदगुरु ही की बात कर रहे हैं, तो वह आंतरिक जीवन है, लास्ट है, उसके बाद नहीं हो सकता है, 0 में ही जाएगा, वह 0 में ही जाएगा। ये तय है। वही शिव तत्व ही है, वह शिव तत्व हो जाएगा, शिव तत्व होना ही है, होना ही है, होना ही। स्वामी जी, ये मतलब मनुष्य ही अलग अलग, या तो 0 हो जाए वो, और या फिर वो ट्रांसफॉर्म होके ब्रह्म भी बन सकता है, और हम कहें कि शायद वो प्लैनेट्स, अर्थ, ये सब भी बन सकते हैं। वो चल रही थी रामलीला गांव में, रामलीला चली तो उसमें 2 लोग बैठे थे, जब खत्म हो गई तो एक दूसरे से पूछता है, अरे बता बता बता, ये सीता राम आपस में रहते हैं, आपस में क्या इनका रिश्ता है। डेढ़ घंटे तक यही तो चर्चा हुई माई, है ना। मंगल कामना। लगता तो ऐसे है कि आपकी देशना से बहुत सी गूंज उकल गई, तो लगता है कि बहुत सी गूंज हो गई है, अब वो सुलटेगी कैसे। मंगल कामना। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।